बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। उसके पहले 3 पार्ट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमने करना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। देखिए ज़रा, स्टेटमेंट में जो गिवन है कि एंगल जो 90 डिग्री है वो बी पे है। आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं बुक के ऊपर। तो इसलिए हमने बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल रखा हुआ है। ये स्टेटमेंट में गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है। बाकी दो चीज़ें उसने गिवन दे दी हैं, एक एंगल ए दे दिया है और एक साइड दे दिया जो कि सी है। दोबारा से रिपीट कर दूं कि उसने बी के ऊपर 90 डिग्री का है, तो इसलिए बी यहाँ पे आना है। बाकी ए और सी की आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी रखें। तो मैंने ए यहाँ पे रखा है, सी यहाँ पे रखा है। तो ए 60 डिग्री आ गया, सी हमारे पास नहीं है। अब साइड्स की बारी आ जाए तो ए के सामने ए वाली लाइन आ जाती है, सी के सामने सी वाली लाइन और बी एंगल के सामने बी वाली लाइन आ जाती है। ये ठीक है जी। तो हमने इसकी बाकी चीज़ें पूरी करनी है जो गिवन नहीं है। अब दो एंगल गिवन है, तीसरा मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि तीनों एंगल्स को प्लस कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल 180 के इक्वल होता है। एंगल ए 60 डिग्री है, बी जो है वो 90 है और सी हमने मालूम करना है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 150 डिग्री हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। इधर प्लस का, इधर आ क्या होगा माइनस का। 180 डिग्री माइनस 150। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 30 डिग्री। एंगल हमारे पास पूरे हो गए। अब हमने निकालनी है साइड। देखें ज़रा, हमारे पास ये साइड गिवन है, बाकी दो नहीं है, हमने बाकी दो निकालनी है। तो एक चीज़ कर लेते हैं, कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं जिसमें बेस लाजमी आती हो। ये बेस है ना, क्योंकि हम एंगल ए के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कोस थीटा लगा लेते हैं जो कि बराबर होता है बेस ओवर हाइपार्टेन्यूस, यानी बेस ओवर हाइपार्टेन्यूस। हाइपार्टेन्यूस बी है। तो देखें ज़रा, कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपार्टेन्यूस। तो कोस 60 आएगा। बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और हाइपार्टेन्यूस बी है। कोस 60 बराबर है 1/2 के, तो 4/b। अब ये b इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से और 2 इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो b इधर आके मल्टीप्लाई होगा, b आ जाएगा, 2 इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। अब जब दो साइडें आ जाती हैं ना गिवन ट्रायंगल के अंदर, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास, हाइपार्टेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपार्टेन्यूस तो हमने 8 निकाला ही है। बेस जो है वो सी था, सी की वैल्यू 4 थी हमारे पास। परपेंडिकुलर ए है, ए की वैल्यू हमने निकालनी है। देखें ज़रा, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ए स्क्वायर वैसे ही 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 48 आएगा आपके पास, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब हमने इसका अंडर रूट लेना है, ये से कट जाएगा। 48 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 4√3 और ये सेंटीमीटर में। आप बाकायदा तौर पर ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। 48 को आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 2 3। देखें, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बनेगा, कट के बाहर आ जाएंगे, 2 to the 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है, बी तो है ही हमारे पास 90 डिग्री। डायग्राम मैंने सेम बनाई है। एंगल ए दे दिया गया 30 डिग्री और सी साइड दे दी गया 4 सेंटीमीटर। सेम पार्ट नंबर 4 की तरह ही है, कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग सिर्फ इतनी सी है कि जो कि वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो ए 30 डिग्री है तो हमने सी मालूम करना है। अब दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को प्लस करके 180 के इक्वल रखेंगे। तो ए है 30 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी हमने मालूम करना है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब 120 इधर आके क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा 180 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री।
सॉरी 60 डिग्री आएगा जी। ठीक है जी, ये 60 डिग्री आ गया एंगल सी। अब एंगल पूरे हो गए हैं, अब हमने साइड निकालनी है। तो देखें ज़रा, सी वाली साइड है, बाकी हमने निकालनी है। तो हम कोस थीटा ही लगा लेते हैं। पहले भी हमने कोस थीटा ही लगाया था, जो कि बराबर था हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस 4 है। अब हम एंगल ए को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 30 डिग्री है। तो देखें ज़रा, कोस थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब एंगल हमने कौन सा लगाया, 30 डिग्री। बेस हमारे पास 4 था, हाइपोटेन्यूस बी है। कोस 30 होता है √3/2 और ये आ जाएगा 4/b। अब b इधर आके √3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी b ओवर √3, और 2 इधर आके 4 से तो 8 आ जाएगा। √3 इधर आके डिवाइड होगा तो ये 8/√3 आ जाएगा। अब वैसे तो हमें ये करना चाहिए कि दो साइडें हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से ना थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी ना आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू आई है और दूसरा डिवाइड में है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही कोई लगा लेते हैं। अब b की वैल्यू निकल आई है ना हमारे पास, a मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसमें परपेंडिकुलर आता है। तो tan थीटा में जो है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो हम उसको यूज़ करते लेते हैं। एंगल हम 30 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखें ज़रा, tan थीटा बराबर है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एंगल हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर आपके पास a है, बेस है 4। tan 30 जो है वो बराबर होता है 1/√3 और ये आ जाएगा 4 जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4/√3 आ जाएगा। यानी a इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4/√3 और ये आएगा सेंटीमीटर में। ओके, पार्ट नंबर 6 है, सेम वही चीज़ें। b हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, जो कि 90 डिग्री होगा। बाकी उसने a और b की वैल्यू गिवन दे दी हुई है, यानी दो साइडें गिवन है। तीसरी साइड मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए ज़रा, हाइपोटेन्यूस ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। बेस c है, परपेंडिकुलर 6 है। 10 का स्क्वायर 100, c स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। 36 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 64। अब आपने इसका अंडर लेना है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। साइड्स हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हमने निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए देखें, हमने पहले a वाला एंगल निकालना है। तो उसके लिहाज से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो तीनों वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कोस थीटा लगा लेते हैं, जो कि बेस और हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखें ज़रा, कोस थीटा बराबर है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये ऐसे आ जाएगा। बेस हमारे पास क्या है 8 और हाइपोटेन्यूस 10 है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना तो 0.8 आएगा। अब कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.8 के साथ। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे और ये एंगल हमारे पास a निकलेगा, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 36.9 डिग्री। ओके, अब आपने तीसरा एंगल मालूम करना है। दो एंगल आपके पास आ चुकी है, तो तीनों एंगल्स हम ऐड करके इक्वल टू 180 कर लेते हैं। एंगल a आया 36.9, b जो था वो 90 डिग्री था और c हमने मालूम करना है। इन दोनों को जब अब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 126.9 डिग्री प्लस ये आ जाएगा आपके पास, अभी इधर आके माइनस होगा। अब हम इनको माइनस करते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास ये आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।